हाय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ हमको tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, इसका होल स्क्वायर खोल दें। इसका होल स्क्वायर खोलने से क्या होगा, इसमें हमको मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये हमको पता है कि tan थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा हो। तो आगे हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, जिससे हमको इसकी वैल्यू आराम से प्राप्त हो सकती है। तो आइए हम सोल्यूशन में देखते हैं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है। तो हम क्या करें, पहले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर और जब हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। अब खोलें इसको तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा, 2 tan थीटा प्लस इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 2 का स्क्वायर 4, यानी कि हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इधर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ से देखिए tan थीटा और कॉट थीटा और tan थीटा और बराबर 4। तो tan से tan कैंसिल कर सकते हैं। ये होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 4। अब इस 2 को उधर पक्षांतर कर दें तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2। अब 4 से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, यही पूछ रहा था, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न संख्या 28 है, साइन ए बराबर कॉस ए, तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो सोल्यूशन में हम देखें, यहाँ दिया हमको साइन ए बराबर कॉस ए, यानी कि साइन ए बराबर कॉस ए। अब कॉस ए को इधर भेजें तो क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए बराबर यहाँ क्या बचेगा 1, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan ए बराबर 1। इसको हम बटा 1 मान सकते हैं, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब एक समकोण त्रिभुज बना लें। ABC, ये लंब कितना है, 1 है, और आधार भी क्या है, 1 है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण को हमको मान याद करना है, इसमें लंब और आधार हमको मालूम है, कर्ण ज्ञात कर लें। तो AC का स्क्वायर बराबर VC का स्क्वायर प्लस AV का स्क्वायर। VC का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस AV का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, यानी कि AC स्क्वायर बराबर 2। तो AC बराबर अंडर रूट 2, यानी कि हमको कर्ण का मान अंडर रूट 2 पता चल गया। अब हम इन मानों को उठाकर यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो अब क्या करना है हमको, 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 सेक स्क्वायर a प्लस 5 का मान बताना है। तो 2 गुणे tan थीटा का तो मान हमको ऑलरेडी पता है कि 1/1 है, मतलब 1/1 हो गया, का होल स्क्वायर कर दें, और माइनस 2 गुणे सेक का मान, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, मतलब रूट 2/1 का सेक स्क्वायर है तो होल स्क्वायर,
और प्लस 5। अब इसको हल कर लें हम। हल करने पर क्या मिलेगा, 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2 गुणे √2 का स्क्वायर 2 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 5। अब यहाँ से देखें तो 2 इकन्नम 2 और बटा 1 मतलब कुछ होता ही नहीं है, माइनस 2 दूनी 4 और प्लस 5। अब जोड़ें तो 5 और 2 7, 7 माइनस 4, अगर 7 से 4 घटा दें तो कितना बचेगा 3। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 29 है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और टेन a के मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, साइन a बराबर 3/4 है, तो 3/4 यानी कि लंब बटा साइन थीटा फार्मूला ए लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का मान हो गया कितना 3 और कर्ण का मान हो गया 4। यहाँ a लिख लें, यहाँ b और यहाँ c। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर लंब का मान 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान ज्ञात करना मतलब a का स्क्वायर। 4 का 4 से गुणा कराएं 16, 3 को 3 से गुणा कराएं 9 और a का स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दें। 9 को पक्षांतर कर दें तो 16 माइनस 9 बराबर a स्क्वायर, यानी कि a बराबर क्या बचा 7, a स्क्वायर बराबर 7, तो a बराबर क्या हो जाएगा √7, यानी कि हमको a का मान पता चल गया, यानी कि आधार का मान पता चल गया कि √7 है। अब हम क्या करें, cos a का मान ज्ञात करना है, तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान है √7 और कर्ण का मान है 4, और तथा हमको ज्ञात करना tan a। tan a बराबर है लंब आधार बटे लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, लंब है इसका 3 और आधार है √7, ये 3/√7। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 30 है, सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ देखें सॉल्यूशन इसका, तो सेक थीटा बराबर है 13/12 और सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो एक समकोण त्रिभुज बना लें। अब देखिए ये a हो गया, ये b और इसको हम c कर लें। और कर्ण का मान है 13 और आधार का मान है 12, यानी कि इसमें कर्ण और आधार दिया गया है, तो हमको लंब का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान 13 है, 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान है निकालना है और आधार का मान है 12, 12 का स्क्वायर। अगर हम 13 को 13 से गुणा कराएं तो 169 बराबर l स्क्वायर प्लस 12 को 12 से गुणा कराएं तो 144। 144 को पक्षांतर कर दें तो 169 माइनस 144 बराबर l स्क्वायर। घटा दें तो 9 से 4 घटाओ 5 और 6 से 4 घटाओ 2 बराबर 1 से 1 घटाओ कुछ नहीं l स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर हटाओ रूट लगा दो, यानी कि l बराबर √25। तो l बराबर √5 गुणा 5 जोड़ा बन गया, 5 बाहर हो गया, यानी कि l लंब का मान आ गया 5। अब हमको समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप पता चल गया। अब हम क्या करें, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब क्या है, पहले आराम से निकालें। साइन थीटा सबसे पहले, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण
तो लंब है 5 और कर्ण है 13। कॉस थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, तो आधार है 12 और कर्ण है 13। इसके बाद टैन थीटा आता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 5 और आधार है 12। इसके बाद होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार है 12 और लंब है 5। अब इसके बाद आता है कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है 13 और लंब है 5। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 31 है। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो हल में हम करें 3 cot a बराबर है 4, 3 को उधर भेजे तो क्या हो जाएगा, cot a बराबर 4/3। अब एक हम समकोण त्रिभुज बना लें। ये मान लीजिए ए है, ये बी और ये सी। और कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंब। तो आधार क्या है 4 है, लंब क्या है 3 है, यानी कि हमको कर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो आ जाए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान ज्ञात करना है और लंब का मान है 3 का स्क्वायर और आधार का मान है 4 का स्क्वायर। 3 को 3 से गुणा कराएं 9, 4 को 4 से गुणा कराएं 16 और 9 को जोड़ दें तो 25, यानी कि k बराबर k स्क्वायर बराबर 25, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। तो स्क्वायर हटा दें, रूट लगा दें तो √25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी कि कर्ण का मान पता चल गया क्या है 5 है। अब सबसे पहले हम क्या करें, LHS ले लें, LHS यानी कि यह वाला पोर्शन लें पहले, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मान रखें तो 1 माइनस tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3, आधार क्या है 4, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है, और बटे 1 प्लस फिर वही tan थीटा का मान रखना 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करें तो 1 माइनस 3 को 3 से गुणा कराएं तो 9, 4 को 4 से कराएं तो 16 बटे 1 प्लस 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16। इसको हम बटा 1 मान लें, इसको भी मान लें। यहाँ देखें तो 16 और 1 का एलसीएम 16 हुआ, 16 ही कन्नम 16 माइनस 9 अपान 16 ही कन्नम 16 और 16 ही कन्नम 16, 9 ही कन्नम 9 और बटे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, 16 से अगर 9 घटाएं तो 7 बचेगा और 16 में 9 जोड़ें तो 25 होगा। ये हमारा LHS की वैल्यू आई। अब RHS हम ले लें, RHS क्या है साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ अगर रखें तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 3, कर्ण क्या है 5, 3/5 का स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब 3 है और आधार यहाँ 4 था, आधार 4 है, लंब बटे कर्ण यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 को 4 से गुणा कराएंगे 16 और 5 को 5 से 25 माइनस 3 को 3 से कराएं 9 और 5 को 5 से कराएं तो 25। एलसीएम इसका 25 होगा
और 25 से कर्णम 25, 16 कर्णम 16, 25 कर्णम 25, 9 कर्णम 9, यानी कि 16 से अगर 9 घटा दें तो क्या बचेगा 7/25। अब देखें तो LHS की वैल्यू भी 7/25 आई और आज RHS की वैल्यू भी 7/25 आई। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 नंबर है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन A कॉस A और दूसरा ज्ञात करना है साइन C कॉस C। तो हल में देखें हम, इसमें दिया गया है एक, पहले हम समकोण त्रिभुज बना लें जिसका B क्या हो, समकोण हो। ये B है यहाँ जहाँ समकोण है, तो यहाँ A लिख सकते हैं और यहाँ C लिख सकते हैं। अब देखिए AB बराबर 24 है, यानी कि AB बराबर ये 24 आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 है, यानी कि ये BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हमको CA का पहले मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें जो दिया गया हो लिख लें। हल में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर क्या है 90 डिग्री, मतलब समकोण है। अब देखें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करें, कर्ण का मान ज्ञात कर लें। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। कर्ण का मान ज्ञात करना है। BC का मान पता है कि 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस AB का मान पता है कि 24 है, 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होगा और 24 का स्क्वायर 576 होगा। अगर दोनों को जोड़ दें तो 9 6 15 625 हो जाएगा, यानी कि AC का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ 625। तो AC बराबर क्या हो जाएगा √625 और 625 का वर्गमूल ज्ञात करें तो क्या होगा 25 + 625, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको कर्ण का भी मान पता चल गया कि 25 सेंटीमीटर है। अब हमको ज्ञात करना है पहला साइन A इंटू कॉस A, मतलब कौन। तो साइन A का हम ज्ञात करें तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो एंगल A है, जब एंगल कोण न्यून कोण A है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो लंब क्या है 7 और कर्ण क्या है 25, ये हो गया। अब कॉस A निकालें तो कॉस A एंगल यही है तो लंब यही होगा, आधार यही होगा। तो इसका होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, आधार है 24 और कर्ण है 25। अब दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में कि हमको साइन C और कॉस C ज्ञात करना है। अब देखिए पहले हम साइन C का ज्ञात करें तो साइन C मतलब न्यून कोण यहाँ हो गया, और जब कोण यहाँ हुआ तो इसके सामने वाली ये भुजा लंब हो गई, ये भुजा आधार हो गई। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हुई, ये आधार हुई। तो लंब कितना हुआ यहाँ 24 और कर्ण कितना है, कर्ण तो स्थाई है 25 ही होगा। और सेकंड हमको ज्ञात करना है कॉस C, कॉस T बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार तो अब क्या हो गया, आधार तो 7 हो गया, क्योंकि कोण के अकॉर्डिंग आधार ये हो जाएगा, लंब ये होगा। और कर्ण क्या है, कर्ण तो अस्थाई है 25 ही होगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 है। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए।
तो हल में हम सबसे पहले क्या करें, हम ले लें 15 काट ए बराबर 8। अगर हम 15 को उधर भेजें तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। और काट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएं सबसे पहले। इसको हम लिख दें ए, ये V और ये C। आधार कितना, 8, तो ये 8 हो गया। लंब कितना है, 15, तो ये 15 हो गया। अब हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय से जाएं और इसके कर्ण भुजा का मान ज्ञात कर लें। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का होल स्क्वायर, कर्ण AC है, बराबर VC का होल स्क्वायर यानी कि BC लंब है, लंब का होल स्क्वायर, प्लस आधार का होल स्क्वायर मतलब AB का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ देखिए AC का मान हमको ज्ञात करना है, VC का मान हमको 15 दिया गया है, 15 का होल स्क्वायर, प्लस AB का मान 8 है यानी कि 8 का होल स्क्वायर। अब 15 को हम 15 से गुणा कराएं 225, 8 को 8 से कराएं तो 64, दोनों को जोड़ लें तो 5 4 9, 6 2 8 और ये 2, यानी कि AC का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 289। तो AC बराबर क्या हो सकता है, √289। और 289 किसका वर्गमूल है, 17 का। तो AC बराबर √17 गुणे 17 यानी कि 17 17 का जोड़ा बन जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 17। हमको ज्ञात क्या करना है, साइन ए और सेक। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर माने साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ BC है और कर्ण है AC, और AC का मान हमको 17 मालूम चल गया। तो BC का मान है 15 और AC का मान है 17, यानी कि 15/17 साइन ए का मान हो गया। अब सेक ए ज्ञात कर लें। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, AC है, और आधार क्या है, AB है, यानी कि AC का मान हो गया 17 और AB का मान हो गया 8। यही दोनों पूछ रहा था, साइन ए और सेक ए का मान, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 34 है। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लें। और जिसका B क्या है, समकोण है, यानी कि जहाँ B है वहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो A यहाँ लिख सकते हैं और C यहाँ लिखते हैं। अब देखिए यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A × cos A बराबर 1। तो हल में हम लिखें कि tan A बराबर क्या है, 1, tan थीटा बराबर 1 है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में और क्या है, कोण B समकोण है, कोण B बराबर 90 डिग्री मतलब समकोण, समकोण ये हो जाएगा, ये हल में ही है। और tan इसको हम बटा 1 मान सकते हैं, बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब इसका 1 हो गया और आधार इसका 1 हो गया, देखिए लंब का मान 1 और आधार का मान भी 1। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से जाएं और इसके कर्ण भुजा का मान ज्ञात कर लें। पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर।
BC का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, AB का मान भी 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, यानी कि AC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। स्क्वायर हटा दें, इधर रूट लग जाएगा, AC बराबर अंडर रूट 2, यानी कि AC की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट 2। अब हमको ज्ञात करना है 2 sin A × cos A बराबर 1, तो हम क्या करें? LHS ले लें, LHS 2 sin A × cos A बराबर 2 गुणे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो 2 गुणे लंब बटे कर्ण, लंब 1 है, कर्ण 1/2, 1/√2 और आधार भी 1 है और कर्ण √2, तो 1/√2। अब देखिए 2 गुणे 1 को 1 से गुणा कराएं 1 और √2 को गुणा 2। अब 2 से 2 कैंसिल, क्या हुआ? क्या आया? 1। यही हमारा RHS आ गया। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। LHS हमने लिया और RHS 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 35 है। त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, जिसका B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान याद कीजिए। sin A cos C, पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C और दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हल में हम क्या करें? सबसे पहले त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री दिया गया है, मतलब जहाँ B है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनना है, समकोण है। और उसके बाद tan A बराबर हमको दिया गया है, tan A बराबर 1/√3। तो एक त्रिभुज बनाएं सबसे पहले जिसका B क्या हो? समकोण हो। जहाँ B है वहाँ क्या है? समकोण हो गया। ये A लिख सकते हैं, यहाँ हम C लिख सकते हैं। और tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 1 है और आधार कितना हो गया? √3। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से इसके कर्ण भुजा का मान ज्ञात कर लें। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC का मान 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस AB का मान √3 है, √3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 3 और 1 को जोड़े तो 4, यानी कि AC स्क्वायर बराबर 4 हुआ। अब देखें तो स्क्वायर हटाएं तो रूट लगा दें, तो AC बराबर √4 और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, यानी कि AC का मान हमको पता चल गया कि 2 है। अब हमको पहला मान ज्ञात करें। पहला क्या है? sin A cos C प्लस cos A sin C। अब देखिए इसमें एंगल A है, जब A की बात करेगा तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। जब एंगल C की बात करेगा तो इसके सामने वाली ये लंब हो जाएगा और ये भुजा आधार हो जाएगी। अब देखिए साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, A है तो एंगल मतलब लंब ये होगा, आधार ये होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब 1 है और कर्ण क्या है? 2 है। और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ एंगल C है तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। तो आधार 1 है और कर्ण क्या है? 2 है। प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो अब आधार क्या होगा? ये होगा, क्योंकि एंगल ये है तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। तो आधार √3 है और बटे कर्ण क्या है? 2 है। और साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो एंगल C है
तो सी यानी कि लंब किसके सामने वाली भुजा होगी, तो √3/2। अब इसी को हम क्या करें, हल कर लें। तो 2 का गुणा 4 होता है और 1 का गुणा 1 प्लस 2 का गुणा 4 और √3 का गुणा 3। इसका हम एलसीएम लें तो 4 एलसीएम हो जाएगा। 4 × 4 1, 4 × 4 3 × 3। अब यहाँ देखें तो 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल बराबर 1। ये प्रश्न फर्स्ट का आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, cos A cos C माइनस sin A sin C। अब देखें cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos ये भी आधार बटे कर्ण ही होगा। बस डिफरेंस यहाँ ये है कि यहाँ एंगल A है, एंगल C है, और माइनस लंब बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण। ये एंगल C से जाना है और इसको A से जाना है। अब देखें आधार बटे कर्ण, एंगल से देखना है हमको, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा 3 है और कर्ण है 2। अब एंगल C से जाएं, cos C है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगी। तो आधार 1 हो गया और कर्ण क्या है, अस्थाई रहता है, 2 ही हुआ। एंगल साइन A, एंगल A है, A मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, 1 है और कर्ण 2 है, 2। और एंगल C से देखें, साइन C है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो लंब कितना हुआ, √3 और कर्ण कितना है, 2 हो गया। और √1 और 3 का गुणा कराएं तो √3 का नाम √3 और 2 दूनी 4, √3 का नाम √3 और 2 दूनी 4। 3/4 से √3/4 कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, तो बचेगा 0। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 36 है। यदि कोण A बराबर कोण B हो, न्यून कोण हो, जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लें। यहाँ हम लिखते हैं A और ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा C। अब हम हल में लिखें, माना त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर तो 90 डिग्री है, यानी कि जहाँ C है वहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और लिख सकते हैं तथा कोण A छोटा है 90 से तथा कोण B छोटा है 90 से। मतलब ये 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज है, ये दोनों न्यून कोण होते हैं। तुमको ऑलरेडी पता है कि न्यून कोण समकोण से छोटा होता है। अब देखें cos A बराबर हमको दिया गया है cos B, cos A बराबर cos B, और cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और इसका भी फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण ही होता है। यानी कि cos का फार्मूला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लेकिन अब हमको यहाँ समझना है कि ये आधार बटा कर्ण जब एंगल A होगा, यहाँ न्यून कोण ये होगा, तब ये आधार बटे कर्ण क्या होगा, और जब एंगल B होगा तब आधार बटे कर्ण क्या होगा। तो जब एंगल A होगा तो लंब ये होगा, आधार ये हो जाएगा, यानी कि AC बटे क्या हो जाएगा, AC बटे, अब AB तो अस्थाई रहता है, AC बटे AB लिख सकते हैं हम। और जब ये होगा तो क्या होगा, आधार एंगल B हुआ, यानी कि अब ये लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं BC बटे और
कर्ण क्या है ए बी, यानी कि हम कह सकते हैं ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। अगर हम देखें तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा ए सी बराबर बी सी। लिख सकते हैं हम जब त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं बराबर ज्ञात हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः कोण ए बराबर कोण बी, यही प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब प्रश्न संख्या 37 है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक समकोण त्रिभुज बना लें। इसमें Q क्या है, समकोण है, तो Q जहाँ है वहाँ समकोण कर दिए, यहाँ P कर दीजिए और यहाँ R। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। और इसमें हमको क्या दिया गया है, हल में हम लिख लें त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, इसको हम मान लें फर्स्ट, और पी क्यू बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करें, अब हमको न लंब का मान मालूम है और ना ही कर्ण का मान मालूम है, तो हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय से जाएं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें पी आर का होल स्क्वायर लिखा रहने दें, इससे बराबर क्यू आर का स्क्वायर भी ऐसे लिखा रहने दें, और पी क्यू का मान हमको पता है कि 5, तो 5 का होल स्क्वायर। अब हम क्यू आर को उधर पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और 5 का 5 से गुणा 25 हो जाएगा। ये देखें तो लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में पी आर प्लस क्यू आर और एक ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब देखें तो समीकरण फर्स्ट से पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है, समीकरण फर्स्ट से, तो इसका मान 25 हो गया, और यहाँ पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। 25 से 25 कैंसिल कर दे तो क्या हो जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना, 1 बचेगा। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब क्या करें, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड, समीकरण सेकंड को जोड़ेंगे तो देखें क्या होता है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है और पी आर माइनस क्यू आर बराबर है 1। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, पी आर प्लस पी आर क्या हो जाएगा 2pr, और 25 में 1 जोड़े तो 26, इससे कैंसिल करें तो 2 × 2 = 2, 13 × 2 = 26, यानी कि पी आर की वैल्यू कितना पता चल गई,
13 है। अब PR का मान समीकरण चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए, आ जाएगा समीकरण फर्स्ट में। तो जहाँ PR है वहाँ क्या रख दें 13, तो 13 प्लस QR बराबर 25, उधर पक्षांतर करें तो QR बराबर 25 माइनस 13 है, और 25 से अगर हम 13 घटा दें तो QR बराबर क्या हो जाएगा, 5 से 3 घटाएं 2 और 2 से 1 घटाएं 1, यानी QR बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमको मालूम पता चल गया कि QR की वैल्यू 12 आ गई और PR की वैल्यू 13। अब हम समकोण त्रिभुज में हमको तीनों भुजाओं की माप पता चल गई, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, साइन P कॉस P और टाइन P का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन P यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 12 है और कर्ण क्या है 13 है। उसके बाद ज्ञात करना है कॉस P। तो कॉस P बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 5 और कर्ण है 13, 5 बटे 13। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 12 और आधार क्या है 5। यही 3 मान हमसे पूछ रहा था, यही हमारे प्रश्न का आंसर है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड की परीक्षा में संभवतः आ भी सकता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 38 है। 38 नंबर है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो फर्स्ट ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हल में क्या करें, दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8 और कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। अब एक हम समकोण त्रिभुज बना लें। सबसे पहले ये मान लीजिए ए है, ये बी और ये सी। आधार बटे लंब होता है, आधार का मान हो गया 7 और लंब का मान हो गया 8। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करें, इसके AC भुजा का मान ज्ञात कर लें। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC का मान है 8 तो 8 का होल स्क्वायर, AB का मान 7 है 7 का होल स्क्वायर। 8 को 8 से गुणा कराएं 64, 7 को 7 से गुणा कराएं 49, जोड़ने तो 9 4 13 और 6 4 10 और 1 11, 9 4 13 और 6 4 10 और 1 11, 113 है। यानी कि AC स्क्वायर बराबर क्या हुआ 113। तो AC की वैल्यू ज्ञात करें तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 113, यानी कि कर्ण भुजा का मान पता चल गया कि 113। यह एक अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड बन नहीं सकता, इसीलिए इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखें तो सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है, पहला मान 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट। इसको अगर हम हल करें तो ये लिखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान, ये भी ऐसे लिखा हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर साइन बटा कॉस कहीं लिखा है तो हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा,
और कॉट का मान अगर हम रखें तो कॉट थीटा बराबर 7/8 है। 7/8 का होल स्क्वायर बराबर 7 7 49 और 8 8 64। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी था, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमको पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान इसी से हम ज्ञात कर चुके हैं, तो इसका भी लिख सकते हैं कॉट थीटा 7/8 का होल स्क्वायर 7 7 49 और 8 8 64। ये भी हो सकता है। और इसका मान हम साइन थीटा कॉस थीटा का मान भी रखकर हम सॉल्व कर सकते हैं। मान यही आएगा, बदलेगा नहीं। ठीक है। 39 नंबर का पहला प्रश्न है। इसमें बताना है सत्य असत्य का निशान लगाना है, बताना है कि सत्य है कि असत्य है। इसमें पहला tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो लिख देना है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। लिख देना है चूंकि tan a बराबर tan 45, इसका मान क्या होता है 1 का मान, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। अतः कथन क्या है? अतः कथन असत्य है, असत्य है। क्योंकि tan a का मान जो है 1/√3 होता है, 1/√3 भी होता है ना। तो ये बता रहा था कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो सदैव 1 से कम क्यों होता है भाई? √3 होता है, √3 का मान 1.7321 हो गया, मतलब 1 से बड़ा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि कथन ये क्या है? असत्य है, क्योंकि इस tan 1 से बड़ा भी मान हो सकता है इसका। तो दूसरा नंबर है कोण a के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। तो 12/5 देखिए, ऐसा कोण a के किसी मान के लिए 12/5 है, तो 12/5 काहे को है? कोई ऐसा तो मान है नहीं 1/2 मतलब 5/6 कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसे थोड़ा है कि 12/5 ही होगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि sec a बराबर sec a के sec a में अनुपात 12/5 सदैव, ये सदैव का बात किया है ना, सदैव मतलब यही नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अतः कथन असत्य है, असत्य है। थर्ड नंबर है इसका कि cos a कोण a के कॉजेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो हम लिख सकते हैं कि cos a कोण a का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कॉजिन होता है, संक्षिप्त रूप कॉजिन होता है। और कॉजेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? संक्षिप्त रूप कौशिक होता है, कौशिक होता है। अतः हम लिख सकते हैं अतः कथन क्या है? कथन असत्य है, असत्य है। कहने का मतलब cos a कोण a का संक्षिप्त रूप कॉजिन होता है, यानी cos a का कॉजिन होता है और कौशिक का क्या होता है? कॉजेंट होता है। तो कहने का मतलब ये बताया था कि क्या कॉजेंट है, तो कॉजेंट होता नहीं, इसका कॉजिन होता है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 39 का चौथा है। 39 का चौथा है कि cot और a का गुणनफल होता है, तो cot a का गुणनफल नहीं होता है। या हम लिख सकते हैं cot a का अर्थ
काट के कोण ए से होता है, ना कि गुणनफल से। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात दिया गया कथन क्या है? असत्य है। ठीक है। अब इसका लास्ट है 39 का 5वां नंबर कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5। तो किसी भी कोण के लिए नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसमें दिया गया साइन थीटा बराबर 4/5, 4/3 है। और कॉस थीटा का फार्मूला लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो अब हमको पता है कि यह कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, यह लंब है। तो चूंकि कर्ण की भुजा बड़ी होती है, लेकिन यहाँ क्या है? लेकिन यहाँ छोटी दी गई है। अर्थात दिया गया फलन क्या है? अर्थात दिया गया फलन असत्य है। हमको पता है कि कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है, यहाँ लंब का मान सबसे बड़ा 4 है। तो जब लंब बड़ा है, कर्ण छोटा है, तो यह मतलब यह रूल फॉलो नहीं कर रहा है। और कर्ण सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ सबसे छोटा, अर्थात दिया गया फलन क्या है? असत्य है। यह प्रश्नावली हमारी समाप्त हुई। यदि आप लोगों का यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।